नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के मध्य लंबे समय से चले आ रहे शक्ति के बंटवारे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि दिल्ली के सिविल सर्वेंट की पोस्टिंग एवं तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार का होगा। इसके बाद इस निर्णय को ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसके द्वारा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अवरोधित करते हुए ये कहा कि दिल्ली सरकार के सिविल सर्वेंट्स के पोस्टिंग और उनके तबादले की देखरेख का निर्णय अब एक प्राधिकरण करेगी, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण, जिसके अध्यक्ष उपराज्यपाल होंगे। इसमें राज्य सरकार के भी सदस्य होंगे और यह प्राधिकरण तबादले एवं पोस्टिंग का निर्णय बहुमत के द्वारा करेगा। तो आपने देखा कि एक अध्यादेश ने सारी परिस्थिति बदल दी। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्यादेश के बारे में बताऊंगा कि अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश कैसे फंक्शन करता है, अध्यादेश की अवधि क्या होती है, अध्यादेश कौन जारी करता है। अध्यादेश के बारे में पूरी तरह से जानने के लिए मैंने कुछ बिंदु बनाए हैं, जिस बिंदु के माध्यम से हम ये चर्चा करेंगे कि अध्यादेश क्या होता है। इस संबंध में 6 प्रमुख बिंदु हैं। पहला है अध्यादेश क्या होता है, दूसरा बिंदु है अध्यादेश कौन जारी करता है, तीसरा बिंदु है अध्यादेश कब जारी किया जाता है, चौथा बिंदु है अध्यादेश का क्या प्रभाव होता है, पांचवा बिंदु है अध्यादेश का जीवन काल और छठा बिंदु है क्या अध्यादेश को चुनौती दी जा सकती है। तो इन 6 बिंदुओं के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आपको अध्यादेश की पूरी समझ हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला बिंदु है अध्यादेश क्या होता है। जब ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना कार्यपालिका प्रमुख को आवश्यक लगने लगे, तो ऐसे समय में जारी किया गया संवैधानिक आदेश अध्यादेश होता है। अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब विधानमंडल का अधिवेशन न चल रहा हो, यानी विधानमंडल का सत्रावसान हो गया हो। दूसरा बिंदु है अध्यादेश कौन जारी करता है। तो दोस्तों, अध्यादेश केंद्र सरकार में राष्ट्रपति जारी करते हैं और राज्यों में अध्यादेश राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है। संविधान में अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। जब ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हों जिनके कारण तुरंत विधान बना करके कार्रवाई करना आवश्यक हो, तो ऐसे परिस्थितियों में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही अध्यादेश जारी करते हैं। तीसरा बिंदु है अध्यादेश कब जारी किया जाता है। तो दोस्तों, अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन या दोनों में से एक सदन का सत्रावसान हो गया हो, वो सत्र में न हो। ऐसी ही परिस्थिति में अध्यादेश जारी किया जा सकता है। हमारा चौथा बिंदु है अध्यादेश का क्या प्रभाव होता है। ऐसे समय में जारी किया जो अध्यादेश है उसका प्रभाव संसद के द्वारा पारित अधिनियम के समान होता है। जैसा प्रभाव अधिनियम का होता है वैसा ही प्रभाव अध्यादेश का भी होता है। अध्यादेश की सीमाएं, अध्यादेश की मर्यादाएं संसद के अधिनियम के समान होती हैं। अतः अध्यादेश को मानने के लिए सभी लोग बाध्य हैं। पांचवा बिंदु है अध्यादेश का जीवन काल। चूंकि अध्यादेश एक अस्थायी आदेश है, अतः संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन प्रारंभ होने पर अनुमति के लिए अध्यादेश को संसद के सदनों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत किए जाने पर संसद के सदन यदि अधिवेशन के प्रारंभ होने की तारीख से 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश को अनुमोदित करते हैं तो वो विधान बन जाता है, वो लागू माना जाता है। यदि उसे अनुमोदित नहीं करते हैं सदन,
तो वो समाप्त हो जाता है। यदि अध्यादेश पर किसी भी प्रकार का कोई भी विचार न किया जाए तो यह अध्यादेश 6 सप्ताह के पश्चात, अधिवेशन की प्रारंभ होने की तारीख से 6 सप्ताह के पश्चात स्वतः समाप्त हो जाता है। और आखिरी हमारा बिंदु है, क्या अध्यादेश को चुनौती दी जा सकती है? तो हाँ, अध्यादेश को चुनौती दी जा सकती है। इसके संबंध में सन 1970 में कपूर बनाम भारत संघ के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि राष्ट्रपति के समाधान के अध्यादेश जारी करने की परिस्थिति है कि वास्तविकता को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह असद्भावपूर्ण था। इस मामले के बाद 38वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी सरकार ने अध्यादेश जारी करने की समाधान को लेकर के राष्ट्रपति को समाधान को निर्णय अंतिम माना और यह निश्चय किया कि अध्यादेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन एक बार फिर 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार ने कपूर बनाम भारत संघ के निर्णय को प्रभावी कर दिया, अर्थात 44वें संविधान संशोधन के बाद से अब तक राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह असद्भावपूर्ण दशा में जारी किया गया है। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।